प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है, क्या हम मसीह यीशु में एक देह है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। जब प्रभु यीशु ने मानव रूप में होकर मनुष्यों में वास किया था, तो उसने अपने द्वारा केवल बातों ही से पिता को प्रकट नहीं किया था, परंतु उसके कार्य भी वे ही थे जो पिता के हैं। और हम देखते हैं कि वह एकांत में पिता से बातें करता था और सब कुछ उसकी आज्ञानुसार ही करता था। वह उसकी अधीनता में था, वह पिता को ही पूरी तरह समर्पित था और इस रीति से उसने अपने आप को पिता के हाथ में सौंप दिया था कि उसका आत्मा उसे चलाए। इसलिए वो कहता है कि पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। और इसी के कारण जब उसने गलील के काना में आश्चर्य कर्म किया था, तो माता मरियम से कहा था कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। और इस बात से मरियम खफा नहीं हुई थी, क्योंकि वह भी जानती थी कि वह परमेश्वर का पुत्र है और उसी के आज्ञानुसार उसका कार्य करने के लिए भेजा गया है, ताकि परमेश्वर की मर्जी पूरी करे। इसीलिए मरियम ने सेवकों से कहा कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। और हम देखते हैं कि गलील के काना में अपना चिन्ह दिखाने का प्रारंभ करके प्रभु यीशु ने अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। अर्थात यीशु में रहकर कार्य करने वाला पिता यीशु में ही अपने नाम की महिमा प्रकट करता रहा और प्रभु यीशु पिता को महिमा देता रहा। यीशु और पिता एक है और प्रभु यीशु मसीह पिता के नाम से ही इस जगत में आया था। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मेरी प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। और आगे वो कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। परंतु हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जब मानव रूप में इस जगत में था, तो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया था कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया था। उसने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और क्रूस की मृत्यु सहने तक भी वह पिता का आज्ञाकारी बना रहा। वह व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ था और पिता की आज्ञानुसार ही उसने व्यवस्था को पूरा कर दिया। इसलिए यदि हम अपने आप को मसीह का अनुयायी कहते हैं, तो हमें भी यह अवश्य है कि हम भी उसके पदचिन्ह पर चले, अर्थात हम उसका अनुसरण करें। प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे मन से विश्वास करने वाला उस विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर की संतान बन जाता है, क्योंकि यीशु के क्रूस पर बहते हुए लहू के द्वारा ही, उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा उसने हमारा मेल कर लिया और क्रूस पर बैर को नाश कर दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, तो इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर अपने में से नया मनुष्य उत्पन्न करके उसका मेल वह परमेश्वर के साथ कर देता है। और जब हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलते हैं, तो हम मसीह में बने रहते हैं और मसीह में ही परमेश्वर हमें अपना पुत्र जानता है। हम परमेश्वर के पुत्र हो गए हैं, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। और यह पुत्र का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा हमें इस कारण मिला है क्योंकि प्रभु यीशु पिता में रहकर उसकी आज्ञा का पूरा पालन करके हमारे पापों के बदले क्रूस पर खुद बलिदान हुआ है और पिता के दाहिने जा बैठा है। इस कारण हम नाश नहीं किए गए, हमने अपने पापों की क्षमा पाई है और हम पुत्र हो गए हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य के वारिस भी ठहराए गए हैं। इसलिए प्रभु यीशु के कहने के मायने यह नहीं है कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपने ही बलबूते पर बड़े बड़े काम कर सकते हैं, क्योंकि अपने ही बलबूते पर और अपनी ही बुद्धि पर भरोसा करने वाले प्रभु यीशु से परे हो जाते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जब प्रभु यीशु ने अपने भेजने वाले के पास जाने के विषय में अपने चेलों को बताया था, तो उनका मन शोक से भर गया था।
तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा था कि मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। और यह सहायक वही पवित्र आत्मा है जिसे पिता यीशु के नाम से हमारे हृदय में भेजता है, और वो हमें सब बातें सिखाता है, हमें यीशु की बातों का स्मरण कराता है, उसकी बातों में से लेकर हमें सिखाता है और आने वाली बातें भी बताता है। जब पवित्र आत्मा हम में वास करता है और हम उसकी प्रेरणा को समझते हुए उसकी अगुवाई में चलते हैं, तो हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे हम भी उसके समान काम कर सकते हैं, अर्थात हम अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चल सकते हैं। क्योंकि जब एक अर्थात यीशु मसीह सबके लिए मरा तो हम भी शरीर में मर गए हैं जो यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में परमेश्वर के लिए जी उठे हैं। और ऐसे जन ही परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं और आत्मत्याग करके मसीह यीशु का अनुसरण कर पाते हैं और उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। प्रभु यीशु के लिए पिता के पास जाना हमारे पापों के बदले अपने ही देह का बलिदान चढ़ाना और अपने ही लहू के द्वारा पिता के सम्मुख खड़ा होना था, ताकि हमारे लिए वह सार्वकालिक छुटकारा प्राप्त करे जिसमें हम पाप क्षमा पाते हैं। और वह उसने कर दिखाया, और इसी से ही संसार जान पाया कि वह पिता से प्रेम रखता है, और जिस तरह पिता ने उसे आज्ञा दी वह वैसे ही करता है, अर्थात पिता उसमें और वो पिता में है। इसी तरह यदि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हुए उसके प्रेम में बने रहेंगे और उसके वचन हम में बने रहेंगे, और जैसा उसने हमसे प्रेम रखा वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें, तो इसी से ही सब जानेंगे कि हम मसीह के चेले हैं। और जो मसीह में बना रहता है वह पाप नहीं करता, अर्थात वह दुष्ट के काम नहीं करता, क्योंकि मसीह यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। इसलिए वह यीशु की नाई ही धर्मी ठहरता है और धार्मिकता के ही काम करता है। परंतु जो पाप करता है वह शैतान की ओर से है, जो आरंभ से ही पाप करता आया है। परंतु परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। इसलिए जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। अर्थात कामों ही से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। और जो कोई धार्मिकता के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न ही वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है। इसलिए जो प्रभु यीशु के नाम की दुहाई देते हुए अपने पाप मार्गों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं और परमेश्वर की धार्मिकता में बने रहते हैं, तो वे परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने ही इस जगत में आया, तथा उसने खुद क्रूस पर चढ़कर न्याय किया है। उसने संसार के सरदार को दोषी ठहराया है, और जो मसीह यीशु पर ईमान ले आते हैं उन्हें विश्वास के द्वारा परमेश्वर के धार्मिकता से धर्मी ठहराकर परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष ठहराया है, क्योंकि मनुष्य शैतान की दुष्ट चाल के कारण परमेश्वर के सम्मुख दोषी ठहराया गया था। इसलिए फिर से हम अपने प्रभु यीशु मसीह से मुंह मोड़कर दुष्ट के काम करते हुए अपने प्रभु यीशु का बलिदान अपने लिए व्यर्थ क्यों ठहराए। इससे हम उसके लहू का अनादर करते हैं और अनुग्रह के आत्मा का अपमान करते हैं, और प्रगट में अपने प्रभु यीशु मसीह पर ही कलंक लगाते हैं और उसे पुनः अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं। परंतु यदि कोई प्रभु यीशु से प्रेम रखता है तो वो उसके वचन को मानता है, और पिता उससे प्रेम रखता है, और वे हमारे पास आकर हमारे साथ वास करते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा उसके साथ नाता प्रस्थापित होता है। और जैसे वे एक है वैसे ही हम भी मसीह में एक देह होकर परमेश्वर की समक्षता में वास करते हैं, और हम वही मांगते हैं जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो।
और हमारे द्वारा प्रभु यीशु के नाम में बड़े बड़े काम होते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।